तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और जैसा कि आपने देखा कि अब हमारे पास में आई है ये एलएमएल वेस्पा, जो कि एलएमएल कंपनी की एक काफ़ी प्रचलित और बहुत फेमस अपने टाइम की बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छी सर्विस देने वाली स्कूटर हुआ करती थी। पर अब ये धीमे धीमे एक्टिवा के मार्केट के बाद से ये गाड़ी जो है मार्केट से गायब हो गई है और अब बहुत ही कुछ चुनिंदा लोगों के पास में ये गाड़ी इस चालू हालत में है। तो ऐसे ही हमारे एक कस्टमर हैं जिनको ये गाड़ी अब चाहिए इलेक्ट्रिक में, और आने वाले कुछ टाइम में हम इसको भी इलेक्ट्रिक में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने चैनल पे इससे पहले भी बजाज सुपर के ऊपर कन्वर्जन का काम किया था, और इस गाड़ी को भी हम वही करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में भी हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो एक किसी भी एलएमएल एनवी या एलएमएल वेस्पा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम इसका इंजन डिसमाउंट करेंगे और उसके बाद में मटेरियल की लिस्टिंग के साथ ही साथ हम इसकी वायरिंग के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस गाड़ी को अपने गैराज में लेके चलते हैं और इसका इंजन डिसमाउंट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो गाड़ी है वो हमारे गैराज में आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमने मोटे मोटे तौर पे इसकी जो स्टेपनी है, इसके जो दोनों पैनल है, इन सबको अलग कर लिया है यहाँ से। और अब हम इसके इंजन को डिसमाउंट करने के लिए इसका जो इंजन है उसकी केबल, वायरिंग वगैरह और इन सबको भी अब अलग करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें 10 इंच का टायर यूज़ होता था, जो अपने टाइम पे काफ़ी बड़ा माना जाता था, और ये काफ़ी बढ़िया इसका जो फुटरेस्ट हुआ करता था ये भी बहुत अच्छा था बजाज सुपर और चेतक के कंपैरिजन में। दूसरी बात, ये अच्छी बात ये थी कि इसमें जो टायर, जो स्टेपनी वाला टायर लगता था वो बैलेंस होता था, मतलब गाड़ी को एक काउंटर बैलेंस देता था जिससे कि गाड़ी बहके ना, जबकि बजाज सुपर या चेतक में बैलेंसिंग का इशू रहता था। तो काम काफ़ी तेज़ी में करते हुए हम लोगों ने अभी जो इसके इंजन डिसमाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें इसके सारे पैनल निकाल दिए हैं। रबर वगैरह की जो स्लीव चढ़ी हुई थी वो सब भी निकाल दिए हैं, और इसकी स्टेपनी वगैरह सबको अलग करके अभी जो इंजन को अलग करने के लिए जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं उनको हमने फ़िलहाल निकाल दिया है। जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पर अगर देखें तो गियर के जो वायर होते हैं उनको अलग किया है, क्लच के वायर को अलग किया है, और तीसरा जो रियर ब्रेक होता है उसके वायर को अलग किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है इसकी जो वायरिंग लूम है उसको। तो इसकी वायरिंग को भी हमने फ़िलहाल डिटैच कर देंगे। पेट्रोल पाइप को निकाल दिया है। अब कुल मिला के हमें जो इसका मेन शाफ्ट है जिससे इंजन माउंट होता है, और उसके बाद में शॉकअप, ये रहा शॉकअप के नट भी आसानी से खुल ही जाएंगे। इन 3 नटों को खोलने के बाद में हम अपना ये जो इंजन है इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। और इसके फ्रेम को देख के मुझे कुछ बजाज सुपर की ही याद आ रही है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो भी लगभग सेम ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा टायर के साइज़ का डिफरेंस है। तो आइए इसके इंजन को अलग कर लेते हैं और फिर इसमें स्विंग आर्म हम फिट करेंगे। एलएमएल वेस्पा के ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने इसके इंजन के अधिकतर जो पार्ट्स थे उनको अलग कर दिया है, और अलग करने के बाद में अभी फ़िलहाल हम इसका जो मेन शाफ्ट है उसको निकाल रहे हैं। और इसको निकालते से इंजन बिल्कुल एकदम से ओके, अब इंजन अलग हो गया है। अब हमें बस इसका जो शैसी है उसको ओके आराम से, ठीक है, गाड़ी पूरी अलग हो गई है। तो गाइस, ये इंजन हमने इसका पूरी तरीके से अब अलग कर दिया है, और अब ये हमारे पास में इसका फ्रेम आ गया है। अब इस फ्रेम को आइए हम सेंटर स्टैंड पर लगा के अब बाकी इसकी जो स्विंग आर्म है उसको इसमें फ़िट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी वायरिंग वगैरह को हम अलग कर देंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमने इंजन को अब अलग कर दिया है, लेकिन अब बाकी काम करने से पहले आइए इसको एक बार इसकी जो एक जनरल वॉशिंग या क्लीनिंग बोलें वो कर लेते हैं, ताकि हमें काम करने में सफाई का अनुभव हो। आइए इसको साफ़ कर लेते हैं।
दोस्तों थोड़ी सी वॉशिंग और एक जनरल क्लीनिंग के बाद में आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ लगने लगी है। और अब हम इसमें जो जैसे कि हम अपने मोस्ट ऑफ कन्वर्जन में करते हैं इंजन डिसमाउंट करने के बाद में, अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है वो मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हुए इसमें स्विंग आर्म को फिट करना। तो आइए, जो हमें श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो LML वेस्पा के लिए जो रिकमेंडेड स्विंग आर्म है वो हमने परचेस की है, आइए उसको इसमें फ़िट करते हैं अब। तो गाइज़ ये है हमारे पास में जो इस गाड़ी के लिए जो स्विंग आर्म रिकमेंडेड है श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अब इसको लगाने से पहले आइए एक बार ज़रा इसको थोरली अपने हिसाब से, हालांकि वहाँ पे तो ऑलरेडी R&D करके वो लोग नाप चुके हैं, लेकिन एक बार हम भी अपने इंजन के जो स्पेसिफिक्स हैं उनके हिसाब से इसकी नापातोली कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर देखें तो इसकी सेंट्रल शाफ्ट से इसके बुश की जो लंबाई है लगभग 1 फीट है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी ये लगभग उतनी ही है, 20 से बीच में, ठीक है। अब अगर इसके जो फाउंडेशन बुश हैं उसको अगर हम देखें तो लगभग 8 इंच के हैं, और यहाँ से अगर हम फाउंडेशन का गैप देखें तो ये भी लगभग 8 इंच का है। तो ये 2 स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी स्विंग आर्म को किसी गाड़ी के फाउंडेशन बुश पे फिक्स कर सकते हैं। और अगर डाई की बात करें तो डाई भी सेम मुझे लग रहा है जो इसका मेन शाफ्ट थी उसके साथ में। अब आइए स्विंग आर्म को फिट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी को हमें अपसाइड डाउन यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर करना होगा ताकि हम आसानी से काम कर सकें। तो चलिए कर लेते हैं। तो इस गाड़ी को हमने पलट लिया है। अब यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि इस गाड़ी में हमें सस्पेंशन का फाउंडेशन थोड़ा सा इसका भी गड़बड़ है, वेल्डिंग किया हुआ है, सड़ा हुआ है थोड़ा अंदर का, लेकिन इससे पहले जो हमने बजाज सुपर का किया था उससे काफ़ी अच्छी बॉडी मैं कहूँगा इसको, और काम भी ये आ जाएगी। अभी यहाँ का जो फाउंडेशन है ये भी काफ़ी बढ़िया है। और अब हमारे पास में जो स्विंग आर्म है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विंग आर्म को जिस तरीके से हम इसमें फ़िट कर देंगे। और सस्पेंशन के लिए हमें एक इसका जो फाउंडेशन होता है, सस्पेंशन का फाउंडेशन, इसमें 2 नट यहाँ पर हम कसेंगे और 2 नट यहाँ पे, और उसके बीच में हम इसके जो दोनों सस्पेंशन है उसके फाउंडेशन को सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें शाफ्ट लगा लेते हैं ताकि ये जो स्विंग आर्म है ये फिक्स हो जाए। तो गाइस इसको फंसाने के लिए इसमें क्योंकि रबर के बुश लगे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इस पर एक हथौड़े से चोट करके इसके जो शार्प एजेस हैं उनको न्यूट्रल कर लीजिएगा, नहीं तो रबर बड़ी आसानी से कट जाती है। और उसके बाद में इसमें शुरुआत में जो इसका जो चूड़ी रहेगी तो ये घुसने में थोड़ी दिक्कत करेगा, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाना पड़ेगा, और ग्रीस लगाने के बाद में आप इसको आसानी से हैमर के थ्रू भी ठोक सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी स्विंग आर्म को यहाँ पे माउंट कर लिया है, और साथ ही साथ ये जो एक इसका सिंगल सस्पेंशन था उसको भी हमने खोल लिया है। अच्छी बात यह है कि इस वाली स्कूटर में हमें ये खोलने का मौका मिला, क्योंकि पिछली वाली में तो हमें उसमें काटने का मौका था, मतलब काटना ही पड़ा था, खुलना तो था नहीं उसको। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये रबर की माउंटिंग में ये कसा हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्विंग आर्म है ये बिल्कुल इसमें इस तरीके से आ रही है, पर ये वाला जो हिस्सा है इसका ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टक कर रहा है। कुल मिला के हमें करना ये होगा, अब क्योंकि ये रेट्रोफिट है, एग्जैक्टली कंपनी से फिटेड तो है नहीं है, तो जो चीज़ें थी थोड़ा सा हमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा डेंट इसमें मार के इसको ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये अंदर भी जाए तब भी दब जाए। हालांकि जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन में भी इस स्विंग आर्म को इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ये इतनी लगभग टेढ़ी रहेगी,
तो सस्पेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह वैसे ही मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पे सस्पेंशन लगाएंगे तो उसको भी फर्दर जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कुल मिला के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना पड़ेगा। अब आइए इसके बाद में इसके सस्पेंशन की माउंटिंग पे काम कर लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.